दोस्तों ये कहानी हमारे ही कुछ ऐसे दोस्तों पर आधारित है जो किसी भी लड़की को देखते ही पहली नजर में उससे टूरू लव कर बैठते हैं और गलती से अगर वो लड़की उन्हें देखकर स्माइल कर देना फिर तो वो उसके साथ शादी से बच्चे तक के सपने देख डालते हैं। पर यही पल दो पल की नैन मटक्का कैसे उनकी जिंदगी के लौड़े लगाता है, आइए मिलके जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है क्रिस नाम के एक लड़के से जिसके पास अंधा पैसा है। वो अपनी बालकनी में एक्सरसाइज करते हुए अपनी वाइफ से कॉल पर बात कर रहा है। यहाँ हमें क्रिस और उसकी वाइफ जैमी की बातों से पता चलता है कि जैमी ने उससे अलग होने के लिए डिवोर्स फाइल कर रखा है, परंतु क्रिस ने अभी तक डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया, जिसके चलते जैमी डेली उसे कॉल करके परेशान करती है पर क्रिस उसे इग्नोर करता रहता है। दरअसल यहाँ साइन न करने का एक रीजन ये भी है कि क्रिस अपनी बेटी येलो से बहुत प्यार करता है और डिवोर्स के बाद येलो की कस्टडी जैमी के पास चली जाएगी, जो क्रिस नहीं चाहता। अब एक दिन क्रिस आधी रात में आइसक्रीम खरीदने के लिए स्टोर में जाता है, जहां पर जब वो आइसक्रीम ले रहा होता है तब उसकी नजर एक हुस्न की परी पर पड़ती है जो बारिश में भीगी भागी से स्टोर में एंटर करती है। वो अपने लिए वाइन बोतल चूज करने लगती है पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खरीदे। फिर यहाँ क्रिस और उस लड़की में आई कांटेक्ट होता है और तब वो लड़की क्रिस को हाई करते हुए कहती है कि प्लीज मुझे एक अच्छी सी वाइन बोतल सिलेक्ट करने में हेल्प कर दो ना। अब कोई लड़की मदद मांगे और हम सिंगल प्राणी उसकी सहायता ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए ये सुनते ही अपना भाई भी चल पड़ता है हीरो बनने और उस लड़की को एक मस्त सी बोतल सिलेक्ट करके देता है। क्रिस की चॉइस देखकर वो लड़की उससे इम्प्रेस हो जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। यहाँ इस छोटे से इंट्रो द्वारा हमें पता चलता है कि इस अप्सरा जैसी लड़की का नाम स्काई है, जिसके बाद हम देखते हैं कि स्काई अपने घर जाने के लिए रैपिडो बुक करती है, लेकिन किसी रीजन से उसकी राइड बार बार कैंसिल हो रही थी, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। अब ये देखकर अपना भाई भी कहाँ चुप बैठता तो वो फिर से उस लड़की को अपना थैनोस जितना लंबा मदद वाला हाथ बढ़ाकर पूछता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं? स्काई कहती है ठीक है। कुछ देर की राइड के बाद वो दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि स्काई के रूम से बहुत तेजी से चिल्लाने की आवाज आ रही थी और तब स्काई क्रिस को बताती है कि ये उसकी रूममेट लीजा की आवाज है। दरअसल मेरे और लीजा के बीच कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी, जिसके चलते मैंने रूम छोड़ दिया और शायद अभी तक उसका मूड ठीक नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी उसके पास नहीं जाना चाहती। अब जिस मौके की तलाश में हम सिंगल लड़के दिन रात जीते हैं, वो सुनहरा मौका अपने भाई के पास था। जिस मौके पर चौका मारते हुए वो स्काई से कहता है कि इतनी रात में तुम कहाँ भटकोगी, मेरे घर चलो, वहीं रात गुजार लेना और लीजा का मूड ठीक हो जाएगा तब मैं वापस तुम्हें छोड़ दूंगा, जिस पर स्काई भी मान जाती है। आगे वो दोनों क्रिस का आलीशान घर पहुंचते हैं और घर को देखते ही स्काई की आंखें चुंदिया जाती हैं। घर को देखने के बाद स्काई क्रिस से पूछती है कि तुम काम क्या करते हो? क्रिस बताता है कि अब मैं कोई काम नहीं करता, कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने कुछ बड़ी टेक कंपनियों के साथ काम किया और वहाँ काम करते हुए एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन किया जिसकी मार्केट वैल्यू आज $1 मिलियन में है, जिससे मैंने काफी मोटा पैसा छापा और अब मस्त रिटायर होकर अपनी लाइफ जी रहा हूँ। फिर उसके बैकग्राउंड को जानने के बाद स्काई अपने बारे में बताती है, कहती है फिलहाल तो मैं एक बार में वेटरेस का काम करती हूँ, पर अभी तक मैंने लाइफ में कुछ ऐसा नहीं उखाड़ा जिससे मैं खुद को कामयाब कह सकूं। अब इसी बातचीत के दौरान इन दोनों को ठरक चढ़ती है और देखते ही देखते इनकी बात एक कब पलंग तोड़ मजदूरी में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता। पर क्या ये अपने भाई के लिए हैप्पी एंडिंग है, ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में आगे तक बने रहो। अगले दिन हम देखते हैं कि स्काई क्रिस को बिना बताए अपने होटल चली जाती है, जहां हमें पता चलता है कि लीजा की उससे कोई लड़ाई नहीं हुई, बल्कि लीजा तो उससे इतना प्यार करती है कि वो चाहती ही नहीं कि स्काई उसे छोड़कर कहीं और जाए। लेकिन स्काई के मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी, लीजा तो बस बलि की बकरी है। इसके बाद क्रिस शाम के वक्त स्काई को ढूंढते हुए उसी बार में पहुंचता है जहां वो वेटरेस का काम करती थी। यहाँ क्रिस की मुलाकात फिर से स्काई से होती है और फिर ये दोनों इस रोमांटिक शाम को साथ में एंजॉय करते हैं। अब रात के टाइम बातें करते हुए जब दोनों कार के पास पहुंचते हैं तो वहाँ एक चोर क्रिस की कार गपचियाने की कोशिश कर रहा था। जब क्रिस उसे रोकने का प्रयास करता है तो वो चोर क्रिस के पैर पर अटैक करके उसे लंगड़ा कर देता है। दोस्तों यहाँ थोड़ा थोड़ा तो हमें फील होने लगता है कि
कि कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि क्रिस के साथ ये जो सब हो रहा था वो मात्र इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये सब प्लान भी हो सकता है। पर इसके पीछे कौन चादर मोड़ है और क्या चाहता है वो आपको आगे पता चलेगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि क्रिस के पैर में प्लास्टर लगा हुआ है और स्काई उसका ख्याल रख रही है, मगर क्रिस उससे कहता है कि तुम्हें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपने लिए एक प्राइवेट नर्स को हायर कर लिया है। स्काई उससे कहती है, बेबी तुमने प्राइवेट नर्स हायर क्यों की? मैं हूं ना तुम्हारी केयर करने के लिए। यहाँ स्काई क्रिस को ऐसे तेल मलती है कि वो उसे मना ही नहीं कर पाता और प्राइवेट नर्स की जगह उसे ही अपनी केयर के लिए रख लेता है। सीन अब एक घर की तरफ शिफ्ट होता है जहां स्काई और लीजा रहा करते थे, पर क्योंकि उन्होंने कई महीनों से उसका रेंट नहीं दिया था तो मकान मालिक जबरदस्ती किराया वसूलने घर में घुस जाता है, क्योंकि नॉक करने पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। मकान मालिक रेनॉल्ट छानबीन करने के लिए रूम में घुसता है। इधर उधर हांडने के बाद वो देखता है कि बाथटब में लीजा मरेली भैंस की तरफ पड़ी है, जो देखकर उसकी पूरी तरह फट जाती है, तो वो तुरंत पुलिस को बुलाता है। छानबीन के दौरान रेनॉल्ट पुलिस को बताता है कि लीजा की रूममेट स्काई काफी दिनों से गायब है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस शहर में स्काई नाम की लड़की का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि क्रिस के तो लग गए लौड़े समझो। अगले दिन क्रिस सोकर उठता है और वो देखता है कि टेबल पर उसका फोन नहीं था। फिर वो स्काई को ढूंढते हुए हॉल एरिया में आता है जहां उसे स्काई भी नहीं मिलती। अब यहाँ क्रिस देखता है कि लीजा जो स्काई की रूममेट थी उसकी टपकने की न्यूज टीवी पर चल रही है, जो देखकर क्रिस की हालत खराब हो जाती है। अब वो ये न्यूज देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ स्काई आ जाती है, जो कि बाहर खाने पीने का सामान लेने गई थी। क्रिस उससे डरते हुए कहता है कि तुम्हारी रूममेट लीजा की मौत की न्यूज टीवी पर दिखा रहे हैं, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? स्काई इसका कोई भी जवाब नहीं देती। तब क्रिस उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरा कहीं फोन देखा है? स्काई कहती है यहीं कहीं पड़ा होगा, तुम फोन को गोली मारो और पहले यहाँ आकर कुछ खा लो। स्काई के साइलेंट मोड में कहीं न कहीं बवंडर छुपा है, जो क्रिस अच्छे से फील कर रहा था, लेकिन अभी वो स्काई से उलझना नहीं चाहता क्योंकि उसकी खुद लुप लुप हो रही थी। अब फोन न मिलने पर क्रिस फिर से डरते हुए उससे कहता है कि तुम्हें पुलिस से एक बार कांटेक्ट करना चाहिए ताकि लीजा के डेथ की इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो सके। क्रिस की इस बात पर स्काई कहती है कि पुलिस को कांटेक्ट करना सबसे बड़ा चूतियापा होगा, क्योंकि लीजा को मैंने ही टपकाया है। अब स्काई की ये बात सुनते ही क्रिस के गोटे मुंह को आ जाते हैं और वो समझ जाता है कि ये साली पगलंड है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्रिस का फोन स्काई के हाथ में है, जिससे वो घर के सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है और वो सभी डोर एंड विंडोज को लॉक भी कर देती है। आगे वो क्रिस को जबरदस्ती एक चेयर से बांध देती है और कहती है मुझे तेरे सारे के सारे पैसे चाहिए, और अगर तूने ज्यादा सियाना बनने की कोशिश की ना तो साले तेरे दोनों गोटे प्लास से उखाड़ लूंगी। लेकिन इन सब धमकियों के बाद भी क्रिस उसकी बात नहीं मानता, जिस पर स्काई एक ड्रिल मशीन से उसके पैर में छेद कर देती है, जो देखने में काफी दर्दनाक था। फिर ना चाहते हुए भी क्रिस उसे अकाउंट की सारी डिटेल दे देता है, जिससे मिनटों में ही स्काई उसका पूरा बैंक अकाउंट चाट जाती है। यहाँ से सीन कट होता है और हम स्काई के मकान मालिक रेनॉल्ट को देखते हैं, जो साफ सफाई करने रूम में घुसता है। सफाई के दौरान रेनॉल्ट की नजर वहां रखे एक टेलीस्कोप पर पड़ती है। जब उस टेलीस्कोप में झांकता है तो उसकी डायरेक्शन टाउन की तरफ शिफ्ट थी। उसकी नजर क्रिस के घर पर पड़ती है और जल्द ही वो वहां स्काई को भी देख लेता है, जिससे रेनॉल्ट समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। इधर घर पर स्काई एक आदमी को लेकर आती है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही चोर होता है जिसने क्रिस का पैर तोड़ा था, जिससे ये पता चलता है कि क्रिस स्टार्टिंग से ही इस फैल रहे रायते का शिकार था, लेकिन उसे इसकी भनक तक नहीं पड़ी। और यार पड़ती भी कैसे, सारा ये तो गोरी गोरी हूत के चक्कर में था। खैर आगे वो चोर और स्काई क्रिस के घर में जितनी भी कीमती चीजें थी उसे लपेट कर निकल पड़ते हैं चोर बाजार में बेचने के लिए। इस दौरान रेनॉल्ट भी चुपके से क्रिस के घर में एंटर करता है और देखता है कि क्रिस जख्मी हालत में चेयर से बंधा हुआ है, लेकिन उसकी इस हालत को देखने के बाद भी रेनॉल्ट उसे खोलता नहीं, क्योंकि ये हूतिया खुद यहाँ माल लपेटने के मकसद से आया था। रेनॉल्ट क्रिस से कहता है कि मैं तुम्हें तभी आजाद करूंगा जब तुम मुझे बोरी भरकर पैसा दोगे। क्रिस कहता है बाहर के लिमिंड, तुझे जो चाहिए
ये ले लियो, बस जल्दी से मुझे खोल और पुलिस को बुला, वरना अगर स्काई आ गई ना तो वो हम दोनों को निपटा देगी। अब रेनॉल्ट क्रिस से उसका फोन मांगता है पुलिस को कॉल करने के लिए, तो क्रिस कहता है कि मेरा फोन स्काई के पास है, तुम अपने फोन से कॉल करो। रेनॉल्ट कहता है कि मैं रेडिएशन के चलते फोन नहीं रखता, मतलब कि घी के लट को बोरी भरकर पैसा चाहिए पर साले के पास एक फोन नहीं है। खैर इनकी ये बकचोदी चली रही होती है कि तभी स्काई भी वापस आ जाती है और स्काई को देखकर रेनॉल्ट घर में इधर उधर छिपने लगता है, लेकिन घर में लगे कैमरास के चलते स्काई उसे फोन से देख लेती है और बिना टाइम खोटी किए उसकी लाइफ सेट कर देती है। पीछे से हम देखते हैं कि मौका पाकर क्रिस खुद को जैसे तैसे छुड़वा लेता है और घर से भाग जाता है, लेकिन चोट के चलते वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और सड़क पर उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। ठोकने वाला आदमी बाहर आता है और क्रिस को सहारा देते हुए अपनी कार में बैठाता है, जहां क्रिस उसे सारी सिचुएशन बताता है कि मेरे घर में एक छिनार घुस आई है जो मुझे मारना चाहती है, इसलिए प्लीज तुम पुलिस को कॉल कर दो। फिर वो आदमी 911 पर कॉल करके क्रिस को देता है, जहां उसकी बात एक लड़की से होती है और उसे भी वो यही सारी कथा सुनाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद क्रिस को पता चलता है कि वो आदमी फिर से उसे उसी के घर ले आया और देखते ही देखते वो क्रिस को एक घुसंड मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। आगे वो आदमी क्रिस को फिर से व्हील चेयर पर बांधकर घर में ले आता है। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम सेबेस्टियन है जो स्काई का सौतेला बाप है और इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड भी। दरअसल बचपन में स्काई की माँ के टहल जाने के बाद उसी ने स्काई को पाला और एक शातिर गुंडी बनाया जो तन्हा रहने वाले अमीरों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उन्हें लूटती है। क्रिस उनसे पूछता है कि तुमने सब कुछ तो ले लिया मेरा, तुम्हें अब और क्या चाहिए, जिस पर स्काई वहाँ आकर उसे बताती है कि तुम्हारे पास अभी भी $14 मिलियन का एक बॉन्ड है, हमें वही चाहिए। क्रिस उससे कहता है भग जा साड़ी, दूं अभी तुझे बॉन्ड। तभी सेबेस्टियन वहाँ आता है और कहता है कि हमें तेरा बॉन्ड नहीं बस तेरा अंगूठा चाहिए, जो कहते ही वो उसका अंगूठा काट देता है और यही सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि क्रिस की वाइफ और उसकी बेटी वीकेंड बिताने उसके घर आते हैं, जहां उनका सामना सेबेस्टियन और स्काई से होता है, जिससे जैमी समझ जाती है कि यहाँ जरूर कुछ लोचा है। स्काई और सेबेस्टियन जैमी और येलो को उसी रूम में लॉक कर देते हैं जिसमें उन्होंने क्रिस को पटक रखा था, जिसके बाद वो दोनों बैंक की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ सेबेस्टियन ने प्लास्टर के जरिए अपने हाथ में क्रिस का अंगूठा फिक्स कर रखा था ताकि बायोमेट्रिक्स स्कैन के दौरान उस पर किसी को शक न हो, और उसका ये प्लान काम भी करता है जिसके जरिए वो क्रिस का लॉकर भी खोल लेते हैं। लेकिन लॉकर खोलते ही उनके साथ मोए हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड की जगह वहाँ जैमी का छोड़ा हुआ एक लेटर था जिसमें लिखा था कि लॉयर के कहने पर उसने वो 14 मिलियन वाला बॉन्ड अपने पास रख लिया है, क्योंकि अगर डिवोर्स के बाद क्रिस ने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया तो वो इन्हीं का यूज करके अपना जीवन यापन करेगी। जो सब जानने के बाद स्काई और सेबेस्टियन की गींड फट जाती है। यहाँ दूसरी तरफ जैमी भी इसके बारे में क्रिस को बताती है, लेकिन अनजाने में ही सही क्रिस के 14 मिलियन तो बच गए थे। फिर क्रिस और जैमी येलो को एसी वेंट के जरिए बाहर भेजते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बाहर निकलकर घर का मेन डोर खोलना है और पुलिस को बुलाना है। लेकिन ऐसा करते हुए स्काई फोन में उन्हें देख लेती है और फिर स्काई और सेबेस्टियन गुस्से में घर पहुंचते हैं। यहाँ घर में एंटर होने के बाद वो दोनों देखते हैं कि मेन डोर ओपन है और पूरे घर में अंधेरा है। सेबेस्टियन पूरे घर में क्रिस को ढूंढने लगता है और तभी अचानक उन तीनों में तगड़ा वाला जूता बाज जाता है। ये घुसंडबाजी ऐसे ही कुछ देर चलती है और सेबेस्टियन क्रिस से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो स्काई से उसे गोली मारने के लिए कहता है, लेकिन गोली चलाते टाइम स्काई थोड़ा हेजिटेट होती है, जिस पर सेबेस्टियन गुस्से में उसे बहुत गंदी गाली देता है। अब गाली सुनते ही स्काई के दिमाग की दही हो जाती है, तो वो क्रिस की जगह सेबेस्टियन को ही टपका देती है। फिर इसी मौके का फायदा उठाकर क्रिस स्काई पर अटैक कर देता है और दोनों में भयंकर वाली लड़ाई होती है, जिसे जैमी भी ज्वाइन करती है। लेकिन क्योंकि स्काई पतंजलि का आटा खाती थी तो वो उन दोनों पर ही भारी पड़ती है। अब एंड में जब वो उन्हें मारने ही वाली होती है कि तभी येलो पीछे से उन्हें शूट कर देती है और स्काई का वही खेल खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जब स्काई अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है तब वो रोते हुए क्रिस को अपना असली नाम मार्गरेट बताती है, और इस सीन से ये क्लियर था कि स्काई ने जो भी किया उसके
इसीलिए उसे बाद में पछतावा भी हुआ और शायद इसीलिए उसने सबसे पहले सेबेस्टियन को ही मारा था। खैर जो भी हो, स्काई ने जो बुरे कर्म किए अंत में उसे उसकी सजा भी मिल गई, जिसके साथ ही ये कहानी भी यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों हमने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। खैर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी।